मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वालों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं और वो बड़ी सौगात ये है कि जेपी गंगा पथ अब दीघा से दीदारगंज तक होगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद इस सेतु को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बताते चले हम आपको कि 6 फेज में इस सेतु का निर्माण किया गया, इस पथ का निर्माण किया गया और अब ये पथ का ये जो छठा चरण है, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पथ का लोकार्पण करने वाले हैं। इसी मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गणेश सम्राट है। गणेश जी, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार भर में रोड का जाल बिछा रहे हैं और अब जब नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ का लोकार्पण करने वाले, कल लोकार्पण है, तो इससे बिहार वालों को क्या बड़ी सौगात मिलेगी और क्या सहूलियत होगी? बिल्कुल नया। सबसे पहले जेपी गंगा पथ के बारे में लोगों को बता दें कि आम बोलचाल की भाषा में मेरीन ड्राइव की हम बात कर रहे हैं। गंगा के किनारे से राजधानी पटना होते हुए आप एक छोर से सीधे दूसरे छोर जाने वाले जिस रास्ते का सपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ साल पहले देखा था, वो सपना अब साकार हो गया। पटना के दीघा घाट से दीदारगंज तक, मतलब बख्तियारपुर के ठीक पहले तक जो मेरीन ड्राइव जो बना था, जो जेपी गंगा पथ है, जो पटना के दीघा से शुरू होकर अब फिलहाल अभी गांधी सेतु तक है, उसका विस्तार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय समय पर किया। पहले फेज में मेरीन ड्राइव जब उसका उद्घाटन हुआ था तो आपने देखा होगा कि एलसीडी घाट या फिर गांधी मैदान तक हुआ, फिर उसके बाद पीएमसीएच तक पहुंच गया, फिर धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया गया। गंगा के छोर बिहार के जो एक तरीके से कहे कि राजधानी पटना का शाम जो होता है वो मेरीन ड्राइव पर ही होता है और पटना के लोगों के लिए घूमने का जगह, पिकनिक मनाने का जगह, परिवार के साथ कुछ वक्त बाहर गुजारने का सबसे बेहतर जो जगह है वो मेरीन ड्राइव है। अब तो वहां पूरा बाजार लगता है। तो इसी लेकिन गणेश, हम मरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो बात है कि जाम पटना में कितना लग रहा था, पूरा पटना जाम की समस्या से ग्रस्त था। लेकिन अब पटना से बाहर अगर हम जाएंगे तो सीधा जो शहर के बाहर का रोड है, अब वो दीदारगंज, दूसरे जगह भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल नया। देखिए अब मेरीन ड्राइव के विस्तार से क्या होगा कि दीदारगंज से अभी जो है दीघा तक जो आएगा, अगर आप सीधे तौर पे बाढ़ मोकामा के रास्ते से अगर पटना आना चाहते हैं तो आपको पहले 0 माइल जाना होता था और जिस तरीके से बाईपास में जाम की समस्या से लोग जूझते थे, उनको इससे निजात मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप आरा, बक्सर या सिवान, छपरा से पटना आकर आपको अगर जाना होता था बख्तियारपुर के रास्ते या उस इलाके में कहीं भी जाना होता था, नवादा, नालंदा या फिर किसी भी तरीके, तो आपको पटना शहर में आकर जाना होता था। अब सहूलियत ये होगी कि आप जेपी सेतु पार करिए, सोनपुर पार करके पटना आइए, हाजीपुर पार करके पटना आइए और सीधे दीदारगंज में आप अगर उधर से आते हैं तो चढ़ जाइए, या अगर आप इधर से आते हैं तो आप मेरीन ड्राइव पे सीधे तौर पे जो है वो आप चढ़िए जो पटना के दीघा में है, और दीघा पर चढ़ के आप सीधे पटना के किनारे किनारे गंगा के बीचों बीच एकदम शहर में एंटर कर जाएंगे, शहर से बाहर होते हुए भी, और आप सीधे दीदारगंज चले जाइए और यहाँ से पूरे जाम फ्री एकदम आप बख्तियारपुर, उसके बाद मोकामा, फिर आप नालंदा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, किसी भी इलाके में जा सकते हैं, मतलब उस इलाके में आप जा सकते हैं। और इधर अगर आप जाना चाहते हैं तो आरा, बक्सर जो जाम की समस्या से आप जूझते थे, मोहनिया, बनारस, तो आप सीधे दीदारगंज में चढ़ते हैं और सीधे आप मेरीन ड्राइव आ जाते हैं और यहाँ से सगुना मोड़ होते हुए आप उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सहूलियत है। अब इस जो 4 लेन वाली सड़क की हम बात करें, जो गंगा के ऊपर जो ब्रिज है एक तरीके से कहें, क्योंकि इसके बीच में आपको एक जेपी सेतु पड़ता है, फिर गांधी सेतु पड़ता है, तो दोनों पुल के बीच से एक खूबसूरत जो है वो तस्वीरें निकल के सामने, तो रोमांच होता है। आप पटना के लोगों के बारे में बता दें, आप पूरे बिहार के लोगों के बारे में बता दें कि ज्यादातर लोग पटना के मेरीन ड्राइव घूमने आते हैं। और अब सहूलियत के हिसाब से देखिए कि अगर आप मेरीन ड्राइव से जा रहे हैं तो राजधानी पटना की जाम की समस्या से आप बच जाइएगा। दूसरा, आप पीएमसीएच जाना चाहते हैं, एम्स जाना चाहते हैं, तो बिहार के सबसे बड़े जो अस्पताल है एनएमसीएच जाना चाहते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा किया गया है कि शहर से बाहर आप पीएमसीएच भी जा सकते हैं। पीएमसीएच जाने के लिए कितना जाम लगता है। अब देखिए ना, अगर आप सोनपुर की तरफ से आप आ रहे हैं, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, उधर से अगर आप पटना आना चाहते हैं
तो पहले आपको गांधी सेतु जाना होता था, गांधी जी। सेतु पर आज भी जाम की समस्या, घंटों जाम से लोग जूझते रहते हैं, क्योंकि पासवान चौक के पास जो सड़क का निर्माण है हाजीपुर में वो हो रहा है। लेकिन अब आप गांधी सेतु के जगह पर जेपी सेतु से लोग पटना आना चाहते हैं छोटी गाड़ियों से, और सीधे पटना आकर वो शहर में आते हैं और फिर बाईपास जाते हैं, 0 माइल जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, सीधे जेपी सेतु पर आए और वहां से दीघा से सीधे आपने मरीन ड्राइव पकड़ा और सीधे आप दीदारगंज पहुंच गए। तो आप जो पूरे शहर में आधा दिन गुजारते थे वो 45 मिनट से भी कम वक्त में आप दीदारगंज पहुंच जाइएगा। तो ये सहूलियत है। दूसरा, दूसरे जगह से लोग क्यों आते हैं पटना? दो ही प्रमुख काम होते हैं, या तो व्यवसाय करना या पटना आकर इलाज कराना। तो अगर आप किसी व्यक्ति का इलाज कराने के लिए पटना आ रहे हैं, तो पीएमसीएच अगर आपको जाना है, एम्स जाना है, तो यही मेरीन ड्राइव से आप सीधे जो एम्स एलिवेटेड रोड है वहां से आप आगे बढ़िए, एम्स एलिवेटेड पकड़िए, सीधे एम्स पहुंचेगा। पीएमसीएच जाना है तो आप मेरीन ड्राइव से सीधे ही, और पीएमसीएच पे वहां पर आपको कट है, आप वहां पहुंच जाइएगा। गांधी सेतु जाना है तो आगे कट है, गुरु गोविंद सिंह जाना है तो वहां पे एक और आपको कट सबसे मिला बड़ी हुआ बात, जो घाट है पटना का, गंगा घाट, सब एक लाइन से, चाहे वो कृष्णा घाट हो, कंकड़ घाट हो, गाय घाट हो, एक लाइन से सब कुछ मिल जाएगा और बहुत सहूलियत हो रही है बिल्कुल। तो लोगों को। आपको शहर का एक दृश्य जो है वो दिखाई, शाम के समय तो ये जो भव्यता है इसकी और दिखती है। और देखिए किस तरीके से ये जो पटना शहर के बीचों बीच जो एक तस्वीर ली गई है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, देखिए चारों तरफ गंगा का पानी और इधर जो लाइटिंग है इस सड़क का, इसकी खूबसूरती जो है पूरे शहर की खूबसूरती और पटना की खूबसूरती इससे दिखती है नेहा। तो ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अब बिहार में अगर आप हैं और राजधानी पटना से अगर ताल्लुक रखते हैं तो मेरीन ड्राइव का जो, और देखिए केवल ये मेरीन ड्राइव से दीघा से दीदारगंज की बात नहीं हो रही है, ये आने वाले वक्त में आपको सीधे तौर पे आरा कोइलवर का जो मुख्य पुल है उससे भी जुड़ने जा रहा है। इधर आप बख्तियारपुर के आगे भी इस रास्ते को ले जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर को या फिर जो विभाग के लोग उनको भी निर्देश दिया है कई बार कि वो चाहते हैं कि सड़क का और विस्तार हो। तो छठे फेज की अब चर्चा करेंगे जिसका कल लोकार्पण होने वाला है। तो समझिए कि फिलहाल इस लोकार्पण से बिहार के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। हालांकि इससे थोड़ा सा दिक्कत भी होगा, क्योंकि अब बड़ी समस्या होगी कि जो लोग टोल टैक्स से जूझ रहे होते थे, दीदारगंज में ही टोल है और अभी जो सड़क बनी हुई है वो टोल टैक्स को पार करके बनी हुई है। तो थोड़ा सा इससे तकनीकी गड़बड़ी तो होगी, लेकिन अब देखना होगा कि इसका क्या वैकल्पिक रास्ता जिला प्रशासन की तरफ से या फिर पथ निर्माण विभाग की तरफ से निकाला गया, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात है, बिहार के साथ साथ पटना के लोगों के लिए तो सबसे बड़ी सौगात है। और डेली फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा से पटना आने वाले लोगों के लिए ये सौगात, पटना के लिए जो उनके आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों के लिए ये जाम मुक्त और कम समय में पटना पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल करने जा रहे हैं। इसके साथ जो जानकारी आपके पास आई है इसमें बताया जा रहा है कि और भी कई जो सड़क है वो इस पथ से जुड़ेंगी, जेपी गंगा पथ से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बिल्कुल जानकारी दी कि कैसे इस सेतु का निर्माण हुआ और उसके बाद कैसे लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन और भी जानकारी इस पूरे सेतु के बारे में जो निकल कर आई है, 6 फेज में इस सेतु का निर्माण किया गया और नीतीश कुमार ने 2025 के फरवरी महीने, यानी कि जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं उसी दौरान ये कहा गया था कि मंदिरी नाला से जेपी गंगा पथ की सीधी संपर्कता के अलावा गायघाट में नदी की ओर डाउन रैंप निर्माण की स्वीकृति भी दी गई थी। इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत जो बताई गई है वो खासियत ये है कि ये बहुआयामी संपर्कता है। ये पटना के सबसे जाम वाले इलाकों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प होगा। पटना के 2 विपरीत छोर यानी कि दीघा से दीदारगंज तक की दूरी को पूरी करने में बेहद कम समय लगेगा। यह अटल पथ, एलसीडी घाट, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, एनआईटी घाट, कंगन घाट, कृष्णा घाट और पटना घाट जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों को एक सीध में जोड़ती है। इससे पटना के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यातायात काफी सुगम होने वाला है। जब नीतीश कुमार कल इस सेतु का लोकार्पण करेंगे, छठे फेज का लोकार्पण है ये, उसके बाद बिहार वालों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। जो लोग पटना के बाहर से पटना आते हैं, चाहे वो इलाज के पर्पज से आए, बिजनेस के पर्पज से आए, उन्हें भी काफी ज्यादा सहूलियत होगी। पटना में अब उन्हें शहर के अंदर जाम में नहीं रहना पड़ेगा, काफी घंटे तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है, 6-7 घंटे, आधा दिन बीत जाता है, लेकिन अब 1 घंटे में वो सीधे पटना के शहर से बाहर जाएंगे और अपने अपने जिले में चले जाएंगे। ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गंगा पथ का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद बिहार वालों को ये बड़ी सौगात दी जाएगी।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।